नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी में आप सिलेक्शन हो गया आपका, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि 8th पे कमीशन के बारे में और ये जानेंगे कि आपकी सैलरी में कितनी यहां पर बढ़ोतरी होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 8th पे कमीशन होता क्या है। 8th पे कमीशन एक सरकारी आयोग है जो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा को किया करता है। यह हर कुछ साल के बाद लागू होता है ताकि महंगाई और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की आय में वृद्धि को किया जा सके। अब बात करते हैं कि 8th पे कमीशन आखिर कब लागू होगा। सरकार ने 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू करने का फैसला किया है और इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और इस समिति को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। पूरी रिपोर्ट यहां पर 2027 तक आने की उम्मीद को बताया जा रहा है। अब जानते हैं कि 7th पे कमीशन के तहत आखिर एसएससी की सैलरी कैसी है। लेवल 1 18,000 बेसिक पे, लेवल 2 19,900, लेवल 3 21,700, लेवल 4 25,500, लेवल 5 29,200, लेवल 6 35,400। लेकिन मेरे दोस्तों, ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके अलावा कर्मचारियों को मिला करते हैं महंगाई भत्ता यानी कि डीएनएस अलाउंस, मकान किराया भत्ता यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए और अन्य कई भत्ते। उदाहरण के लिए एक एमटीएस कर्मचारी लेवल 1 को भत्तों के साथ लगभग 25,000 से 27,000 रुपए मिला करते हैं। अब आता है एक महत्वपूर्ण टर्म्स जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर होता है एक गुणक जिसे आपके पुरानी सैलरी से गुणा किया जाता है ताकि नई सैलरी को निकाला जा सके। 7th पे कमीशन में ज्यादातर कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर क्या था? वो था 2.57। अब 8th पे कमीशन में संभावित फिटमेंट फैक्टर जो हो सकते हैं, जो बताए जा रहे हैं, 1.7, 1.8, 2.2, 2.4 ये अनुमानित है। असली रिपोर्ट जब आएगी तब पता चलेगा कि सरकार आखिर कौन सा फिटमेंट फैक्टर यहां पर अप्लाई करेगी। अब आता है यहां पर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आपकी नई सैलरी आखिर कितनी होगी। लेवल 1 और लेवल 2 एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एलडीसी और सीएसएसएल वर्तमान सैलरी 28,000 से 32,000, अपेक्षित नई सैलरी 2026 36,000 से 42,000, बढ़ोतरी होगी 20 से 30% की वृद्धि। तो अगर आप एमटीएस या रेलवे ग्रुप के डी ग्रुप में है तो आपको लगभग 20 से 30% की सैलरी बढ़ोतरी यहां पर मिल सकती है। एसएससी के जो ऑडिटर हैं, अकाउंटेंट है, जिनकी वर्तमान सैलरी 42,000 से 48,000 है, अपेक्षित जो नई सैलरी होगी 54,000 से लेकर 64,000, जो बढ़ोतरी 25 से लेकर 35% तक। ऑडिटर और अकाउंटेंट को भी अच्छी खासी बढ़ोतरी यहां पर मिलने वाली है। एसएससी सीपीओ यानी कि एसआई का पद, लेवल 6 वर्तमान सैलरी 50,000 से लेकर 58,000, अपेक्षित जो माना जाएगा नई सैलरी 65,000 से 78,000, बढ़ोतरी कितनी हो पाएगी? 30 से लेकर 35% तक। एसएससी सीपीओ एसआई को सबसे अधिक बढ़ोतरी मिलने वाली है। अगर आप एसआई बन गए हैं तो आपकी सैलरी में यहाँ पर कमेंडेबल इजाफा हो पाएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसे हम एओसो कहते हैं, उच्च स्तरीय सीजीएल का पद होता है, अपेक्षित बढ़ोतरी 20 से 35% शहर के एचआरए के आधार पर। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ बेसिक पे ही नहीं और भी कई चीजें बदलेंगी। महंगाई भत्ता डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता को शहर और ग्रेड पे के आधार पर फिर से कैलकुलेट किया जाएगा। ग्रेड के आधार पर टीए, ट्रेवल अलाउंस, यात्रा भत्ते में भी ये युक्तिकरण हो पाएगा। ग्रेड पे स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया जाएगा। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं कि ये अनुमानित है। जो सैलरी मैंने आपको बताई है वह अनुमानित सैलरी है। असली सैलरी तब तक नहीं पता चलेगी जब तक कि समिति की रिपोर्ट ना आ जाए। 2027 तक पूरी रिपोर्ट 2027 तक आने की उम्मीद है। 1 जनवरी 2026 से लागू है। हालांकि 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन बैक पे यानी कि एरियर से 2026 के बाद से ही मिल सकता है। अब सभी कर्मचारियों को समान प्रतिशत बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। यह उनके लेवल, सिटी के जो क्लासिफिकेशन होते हैं और अन्य कारकों पर यह डिपेंड करेगा। तो मेरे दोस्तों, ये थी 8th पे कमीशन के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप
एसएससी में हैं या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको मेरे दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।